ये सवाल देखिए 2023 गणित मॉडल पेपर में करा रहा हूँ और ये आपका मैं 5वां का दोनों क्वेश्चन हो गया है और फिर चौथा का भी मैंने करा दिया है। देखिए ये दोनों क्वेश्चन मैंने करा दिया हूँ। चैनल अब्दुल वहीद एजुकेशन पे जाइए और उसका हल देख लीजिए। अब मैं आज कराऊंगा आपको तीसरा क्वेश्चन। ये आपका निम्नलिखित समीकरण युग्म को हल कीजिए। ये पहला क्वेश्चन और जो अथवा में है एक भिन्न वाला क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन 6 नंबर के आता है। देखिए इनको आज मैं कराऊंगा। 2025 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एक बार जरूर देखना और लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। देखिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन है आपका तीसरा, निम्नलिखित समीकरण युग्म को हल कीजिए। तो यह आपका समीकरण है, दिया हुआ है 3/x प्लस 2/y बराबर 11, ठीक। और फिर कामा लगा हुआ है। आपका समीकरण 4/x माइनस 5/y बराबर 7। ये दो समीकरण है, ठीक। अब देखिए इसमें कोई चीज ये नहीं दी है कि इसको प्रतिस्थापन विधि से करिए या फलन विधि से करिए। तो आप जब नहीं दिया रहे तो अपने मन से जो मन आए उस विधि से आप हल कर सकते हैं, ठीक। तो हम इसको देखिए कितने आसानी से हम बताएंगे। ये देखिए आपका इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम क्या ले लीजिए, या तो फिर ऐसे कर लीजिए। एलसीएम ये होगा 3 को y से गुणा कर लीजिए, x को 2 से गुणा कर लीजिए। फिर इसको लिख देता हूं। तो 3y फिर ये गुणा और x को 2 से 2x और x y का गुणा करके नीचे लिख दीजिए, ठीक। यहाँ पर एलसीएम निकल आया और बराबर क्या है 11। अब इसको और सुझा दीजिए। 2x को हम पहले लिख दूंगा और इसको 3y को बाद में, और इस ये x y 11 में गुणा कर देगा तो क्या हो जाएगा 11xy। अब मैंने इसको समीकरण 1 माना, इसको समीकरण 1 माना। इसी तरीके से देखिए, इसी तरीके से इसको भी करना है। तो 4 का गुणा y में, x का गुणा 5 में, तो 4y क्या होगा 4y माइनस क्या हो जाएगा 5x, फिर बटा में हो जाएगा xy और फिर बराबर हो जाएगा 7। फिर इसको सुलझा लीजिए तो ये हो जाएगा 4y माइनस 5x और ये हो जाएगा xy का गुणा 7 में कर दीजिए तो xy 7xy। इस समीकरण ये हो गया आपका 2, इसको समीकरण 2 मान लिया, ठीक। अब क्या करना है, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, लेकिन जोड़ने से पहले इनका बैलेंस बराबर करना पड़ेगा। देखिए यहाँ 2 है और यहाँ 4 है, तो यहाँ 2x है, यहाँ 5x है, तो ये बैलेंस करना होगा। या तो इसमें क्या करना है, तो उसमें आपको 5 से गुणा कर दीजिए तो 10 हो जाएगा, और इसमें 2 से गुणा कर दीजिए तो ये 10 हो जाएगा। और ये माइनस है और ये प्लस है, जब जोड़ोगे तो क्या है कट जाएगा, तो हमें x y का मान निकल आएगा। तो देखिए हम समीकरण 1 में, देखिए समीकरण 1 में 5 से और समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, तो समीकरण 1 ये है आपका। इसमें किससे 5 से, तो 5 दूनी 10 x प्लस 5 15y और ये आपका हो जाएगा 11 5 55xy। ये समीकरण आपका 1 है, ठीक। फिर समीकरण क्या है 2 में 2 से गुणा करना है। तो देखिए यहाँ पर x का मान आगे है तो आगे लिख देता हूँ। तो ये आपका 5 क्या हो जाएगा, 5 2 से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा 10x और ये हो जाएगा 2 चौक 8y और ये क्या हो जाएगा 7 दूनी 14xy। ये समीकरण 2। अब क्या करना है, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने से, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 को हम क्या कर रहे हैं जोड़ रहे हैं। जोड़ने पर जब जोड़ोगे, देखिए जब इनको जोड़ोगे तो ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो सीधा जोड़ लीजिए 15 23y और इसको जोड़ोगे तो 5 4 9 5 1 6 xy। अब देखिए यहाँ y है
और यहाँ y से क्या होगा बराबर है कैंसिल, और 23 अकन्ने 23 और 23 तेइयां क्या हो जाएगा 69। तो ये आपका इधर बचा 1 और यहाँ बचा आपका 3x। तो x बराबर क्या होगा, ये उस पार जाएगा तो 1/3, x का मान 1/3। अब हमें y का मान निकालना है, तो y का मान निकालने के लिए x का मान हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। ठीक, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, तो x का मान यहाँ रखिए, समीकरण 1 कहाँ यह है आपका है, तो यहाँ रखिए x का मान, तो यहाँ आपका क्या है 10 है, तो यहाँ आपका ये यहाँ रखने पर, ठीक, ये आपका समीकरण है 1, तो यहाँ रख लीजिए। तो यहाँ आपका क्या है 2 गुणे x का मान क्या है 1/3 प्लस 3y बराबर क्या है 11xy। ठीक, अब ये क्या हो जाएगा 2/3 प्लस 3y बराबर 11xy। तो यहाँ 11 गुणे यहाँ x का मान 1/3 इसमें भी रख दे, यहाँ रख लेना चाहिए। ठीक, तो इसको मिटा देता हूँ, यहाँ हो जाएगा गुणे 1/3 गुणे y, ठीक, और गुणे y। अब देखिए यहाँ 2/3 है और यहाँ क्या है 3y और यहाँ 3, तो यहाँ देखिए इसमें लघुत्तम ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3 त्रिका 9y/3 बराबर 11/3y। देखिए बराबर 3 में कैंसिल हो जाएगा। फिर देखिए अगला, और यहाँ क्या मिलेगा 2 + 9y बराबर 11y, तो मिलेगा 2 + 9y। यहाँ नहीं दिख रहा है तो इसको मैं बिगाड़ देता हूँ, और यहाँ देखिए ये 3 से कट गया, तो यहाँ बचा आपका 2 + 9y बराबर 11y। ठीक, अब देखिए पक्षांतर करिए, तो 2 रोक लीजिए, 9 उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा 11y - 9y बराबर 2y। ठीक, तो 2y बराबर, या 2 भी लिख सकते हैं, तो y बराबर क्या होगा 2/2 बराबर 1, कैंसिल हो जाएगा। तो x का मान कितना आया था 1/3, y का मान कितना आया है आपका y का मान 1, यही इसका जवाब है। ये आपका 6 नंबर का था और ये बहुत आसानी से मैंने इसको लगा दिया, और इसको मानकर भी लगा सकता था। इसको देखिए ये आपका उत्तर आ गया, x बराबर आपका आया है 1/3 और y बराबर 1, और इसको मैं 1/x बराबर कुछ मानकर भी और 1/y बराबर मान के भी लगा सकते, लेकिन आपको आसान है, बहुत आसानी से मैंने लगा दिया। अगला क्वेश्चन देखिए, ये देखिए तीसरा का अथवा वाला क्वेश्चन है। एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 जोड़ दिया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब उसके हर से 1 घटा दिया जाता है, तो वह भिन्न ज्ञात करना है। तो ठीक है, इसको मैं लगा रहा हूँ, बहुत आसानी से आपको ये समझ में आ जाएगा। और इसको देखने के लिए आप सब्सक्राइब शेयर कमेंट करना। चैनल का नाम है अब्दुल वहीद एजुकेशन। ठीक है, देखिए इसको माना वह भिन्न है क्या है वह भिन्न x/y। ये आपका वह भिन्न, माना वह भिन्न है x/y। ठीक, ये आपका है, ये आपका भिन्न है। ठीक, भिन्न क्या होता है बटे में ऊपर का अंश और नीचे का y। अब सवाल क्या कह रहा है, देखिए माना वह भिन्न, मैंने मान लिया कि माना वह भिन्न है बराबर क्या x/y। ठीक, अब देखिए पहला क्या, एक भिन्न के भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 जोड़ दिया जाता है। ये आपका देखिए x/y लिख लीजिए। अब ये एक भिन्न है, और भिन्न में ये ऊपर वाला क्या है अंश है, और ये नीचे वाला हर है। अगर हम अंश में कह रहे हैं क्वेश्चन 1 जोड़ दिया है, तो अंश क्या है आपका ऊपर वाला, इसमें 1 जोड़ दो, इसमें क्या करो 1 जोड़ दो, तो क्या हो जाता है, आप कह रहा है कि 1 अंश में 1 जोड़ दिया जाता है तो 1/4 हो जाता है, 1/4 हो जाता है। ठीक, यही। अब इनको
फिर ये गुणा कर लीजिए, कैंची गुणा इधर से और इधर से, और समीकरण बना लीजिए। देखिए इसको हम कर लेता हूं, तो ये आपका होगा, इससे गुणा होगा तो क्या होगा, 4x प्लस 4 बराबर y। इसको मैंने माना समीकरण 1। क्या माना, समीकरण 1। अब दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, और y बटा 4, और जब इसके हर से घटाया जाता है तो ये क्या हो जाता है, 1/3 हो, सॉरी गलत हो गया, ये सही है। वह भिन्न इधर एक जोड़ने पर क्वेश्चन में 1/3 हो जाता, मैंने गलती से 1/4 दूसरे वाले के लिख दिया था। अब इसको गुणा करिए, तो इसका जब कैंची गुणा करोगे तो यहाँ तिरछा होगा आपका और इसका तिरछा, तो ठीक है, तो इसमें क्या होगा, 3x प्लस 3 बराबर y। अब इसको समीकरण मैंने मान लिया 1। ठीक है, अब देखिए दूसरा पार्ट क्या कह रहा है कि जब एक घटाना है, भिन्न में से जोड़ने पर 1/3 हो जाती है और वह 1/4 हो जाती है जब इसके हर से घटाया था। ये आपका भिन्न हो गया और भिन्न का ये हर हो गया, इसमें से घटाने पर वो 1/4 हो जाती है। ठीक है, तो अब इसको तीसरे गुणा करिए तो इसे आपका हो जाएगा 4x बराबर y, और इसको जब करोगे तो -1 ही रहेगा, और पक्षांतर करोगे तो 4x और इस पार आएगा तो +1 बराबर y। ये हो गया आपका समीकरण 2। ठीक है, अब देखिए समीकरण 1 और 2 से क्या है, यहाँ इतना बराबर y है और इतना बराबर y, हमको निकालना क्या है, x y का मान। तो देखिए ध्यान से, तो यहाँ भी x y बराबर इतना है और y बराबर यहाँ इतना है, तो क्या करना है, y का मान समीकरण 1 से 2 में रखने पर रख दीजिए, बस आ जाएगा मान समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर, बस इसका जवाब, समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो यहाँ y का मान क्या है, इतना है, 3x प्लस y यहाँ समीकरण में रख देता हूँ, तो 4x ऐसे रहेगा, +1 ऐसे रहेगा, y का मान है 3x प्लस 3। ठीक, अब देखिए यहाँ 4x है, यहाँ 3x, तो इस पार ले आइए -3x, और यहाँ 3 है और यहाँ 1 है, तो उस पार जाएगा तो क्या होगा माइनस, तो 4 में से 3x निकलेगा तो क्या बचेगा, x बराबर 3 में से 1 घटाइए 2, x का मान क्या आया 2, ये आपका x का मान आ गया 2। अब x का मान समीकरण 2 में या 1 में रख लीजिए तो y का मान निकल आएगा, तो x का मान लिख देता हूँ, x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख लीजिए, तो रखेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए क्या मिलेगा, यहाँ x का मान रखोगे तो 3x, पहला सम क्या है 3x प्लस 3 बराबर y, तो यहाँ रखें तो 3 गुणे 3 2, तो यहाँ 2 होगा, प्लस 3 बराबर y, तो 3 दूनी 6 और प्लस 3 बराबर y, यानी y का मान क्या आया, y बराबर आपका 9, y बराबर 9, x बराबर 2। अब हमें भिन्न बताना है, क्या बताना है, भिन्न, तो भिन्न बराबर क्या होता है, ये मैंने माना था, देखिए तो x अपान y, तो x का मान कितना आया 2, y का मान कितना आया 9, बस यही आपका जवाब हो गया, यही आपका उत्तर है। ये 6 नंबर आपका कंप्लीट हो गया, 6 नंबर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपका हो गया है। अब मैं बताऊंगा ये दूसरा 4 नंबर वाला क्वेश्चन, ये सब। ठीक, तो ये अगले वीडियो में आपको मिलेगी, और इस क्वेश्चन को मैंने लगा दिया हूँ, 6 नंबर वाला सब कंप्लीट हो गया है। अब बाकी ये 4 नंबर वाला मैं इसको भी कराऊंगा। सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। धन्यवाद।